आचार्य डॉक्टर संतोष खंडूड़ी, धर्म जागरण, देवभूमि उत्तराखंड से। कुंभ को लेकर तैयारियां और कुंभ हर 12 वर्ष में होने वाला एक बहुत बड़ा पावन पवित्र पर्व है। ये पवित्र पर्व हर 12 वर्ष में आता है। आपको स्पष्ट कर दूं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इन 4 स्थानों पर ये कुंभ मनाया जाता है। इस बार हरिद्वार में होने वाला कुंभ 12 वर्ष में नहीं, 11 वर्ष में होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात, क्यों और कैसे, आपको स्पष्ट कर दूं। बसंते बपुसे चेवो घटे देव पुरोहिता गंगा द्वारे च कुंतांख्यो शुधा मीते नरोत्तमः। अर्थात जब गुरु बृहस्पति कुंभ राशि पर गोचर करते हैं और सूर्य मेष राशि पर गोचर करते हैं, यह स्थिति 2022 में नहीं अपितु 2021 में ही आ रही है। इसलिए 2021 में आने पर ऐसा संयोग जो 12 वर्ष में न होकर 11 वर्ष में ही पूर्ण होने जा रहा है। कहते हैं किसी भी कार्य का एडवांस होना, जल्दी होना, यह शुभ सूचक है। उससे पहले पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व कोविड-19 से पीड़ित था, दुखी था, सभी लोग अस्त व्यस्त थे, आर्थिक व्यवस्थाएं डामाडोल थी। कुंभ जैसा महापर्व, एक इतना बड़ा त्योहार जो पूरे विश्व की जिस पर नजर होती है, वो पर्व होने जा रहा है। कोविड-19 को लेकर बड़े परेशान है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ही नहीं, भारत सरकार भी इस विषय को लेकर बहुत चिंतित है। निश्चित है इसको लेकर वैक्सीन की व्यवस्था अधिक से अधिक की गई है, जो वहां पर काम करेंगे, जो व्यवस्थाएं देखेंगे। और कुंभ को लेकर प्रतिदिन 1 करोड़ लोग एक दिन के अंदर वहां पर उपस्थित होते हैं। यह बड़ा चिंता का विषय भी है, लेकिन पूरे देश के लोग कुंभ में आने के लिए आतुर हैं, भावुक हैं। और निश्चित ही इस अमृत की सुंदर सी बूंदें, पवित्र बूंदें और उसका स्नान, केवल उत्तराखंड सरकार ने 3 बार डुबकी लगाने का ऐलान किया है। 3 से अधिक डुबकी कोई ना लगाएं और उस पवित्र स्नान का आनंद लें। अच्छा, कौन से माह में ये स्टार्ट होगा? आपको 27 फरवरी के दिन इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, अर्थात कुंभ का आगाज प्रारंभ हो जाएगा। और मार्च और अप्रैल के महीने में यह कुंभ पूर्णतया चरम सीमा पर चलेगा। कितने दिनों तक चलेगी? ये पूरे 2 माह में चलेगा। पूरे 27 अप्रैल तक ये कुंभ पूर्ण रूप से, अर्थात अप्रैल का पूरा माह, मार्च का पूरा माह, ये दोनों माह में आपको कुंभ का दिव्य रूप दिखाई देगा। अच्छा, स्नान के घाट जो हैं इस बार अधिक बनाए गए हैं या क्या उसने किया? निश्चित इस समय 200 से अधिक घाट बनाए गए हैं, व्यवस्थाओं को लेकर, कोविड-19 को लेकर और अधिक भीड़ की वजह से। अन्य 2010 में जो कुंभ की व्यवस्था थी, उससे भी कई गुना अच्छी व्यवस्थाएं कर दी गई है। हरिद्वार में पिछले कई दिनों से, कई मतलब सालों से ये कह लो कि वहाँ सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आने जाने वाले को काफी परेशानी हो रही है। तो उसे देखकर सरकार ने क्या व्यवस्था? निश्चित आपको स्पष्ट कर दूं कि जैसे ही जनवरी माह प्रारंभ हुआ, कुंभ को लेकर कार्य चल रहा था, लेकिन बजट की व्यवस्थाओं को लेकर थोड़ा सा परेशानियां थी, अस्त व्यस्त था मामला। लेकिन जनवरी प्रारंभ से इतनी तेजी से कार्य हुआ कि जितने भी फ्लाईओवर बनने वाले थे, बाहर से आने वाली जो गाड़ियां जिनको बाईपास निकलना है, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। बाहर पूरी भीड़ निपट जाएगी और जो पार्किंग की व्यवस्था है उसके लिए भी पर्याप्त जगह बना दी गई है। क्या लगता है कि कोविड का असर लोग पड़ेगा, कुंभ मेले पर लोग कम आएंगे? निश्चित कोविड का असर दिखाई देगा। विदेश से आने वाले सैलानी, कुंभ का आनंद लेने वाले कई यात्री निश्चित ही कम दिखाई देंगे और इसका प्रभाव जनता पर भी दिखाई देगा। अन्य वर्ष 2 से 2.5 करोड़ होते थे, लगभग इस वर्ष कम से कम 1 करोड़ लोग आने की संभावना प्रतिदिन है। तो सरकार इतने आदमियों को एक साथ स्नान करने की अनुमति देगी? अन्य घाट, कई प्रकार के घाट बनाए गए हैं और जहां 13 अखाड़े जो स्नान की व्यवस्था है, 13 अखाड़ों के स्नान की जो व्यवस्था है वो है हर की पैड़ी पर केवल अखाड़ा परिषद और अखाड़े की ही व्यवस्थाएं रहेंगी, जहां पर अन्य लोगों की आवागमन की स्थिति कम रहेगी। कितने लोगों को ठहराने की व्यवस्था? निश्चित पांडाल बनाए गए हैं,
सब लोगों के रहने के लिए बहुत बड़ा मैदान तैयार किया गया है, जिसमें पांडाल छोटे छोटे उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा वहां पर पांडाल व्यवस्था कर दी गई है और रहने की कोई कमी नहीं होगी। पूर्व में यह भी निर्धारित किया गया था कि ऐसा न करके जो वहां आश्रम है, आश्रमों में ही रहने और खाने की व्यवस्था कर दी गई। गुरुजी, स्नान करने के दौरान भी कोविड एक दूसरे को पड़ सकता है, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? हाँ, उत्तराखंड सरकार और हेल्थ गवर्नमेंट ने इस पर पूरा जोर डाला हुआ है कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, वो व्यक्ति कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा और उनकी रहने खाने की क्या व्यवस्था होगी। उसी के ऊपर वैक्सीन या अन्य औषधि का कुछ वहां पर एक तरह से व्यवस्था कर दी गई है। तो उत्तराखंड के बॉर्डर पर ऐसा कोई चेकिंग बैरिकेड किया बिल्कुल, जाएगा जहाँ चेकिंग बैरिकेड लगेगा, वहां पर सारी व्यवस्थाएं होंगी, सारी चीजें होंगी, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होगा कि आपका कोई भी आदमी वहां पे जा रहा है तो वो बकायदा उसका रजिस्टर्ड होगा, क्या उसका मोबाइल नंबर है और किस प्रकार की उसको बीमारियां हैं, उसका स्वास्थ्य कैसा है और उसकी कंडीशन कैसी है और वो कितने दिन रहने वाला है। अच्छा जी, लगता है आपको कि एक उसमें हरिद्वार में प्रवेश करके उसका कोविड टेस्ट होना संभव है? कोविड टेस्ट एक संभावनाएं बताई गई है कि जब कोई व्यक्ति आएगा वो स्वस्थ है या नहीं है, वो सारी चीजें आपके बॉर्डर पे ही हो जाएंगी और अगर वो स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। तो स्वस्थ होना और ना होना वो कोविड टेस्ट पे ही निर्भर होता है। ऐसा कुछ नहीं कि वो उसका बुखार लेवल क्या है और ये सामान्य जो टेस्ट होता है आजकल जो आप देख ही रहे हैं कि एकदम वो आपका वैक्सीन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है या उसका जो भी उसका टेस्ट जो रिपोर्ट है वो नहीं किया जा रहा है, तो उसकी जो नॉर्मल व्यवस्था, उसका फीवर लेवल क्या है या उसका किस प्रकार की उसकी फिजिकल सिचुएशन है, वो सारी देखने के बाद उसको उस प्रकार से मैनेज किया जाएगा। वहाँ आए हुए लोगों को वैक्सीन भी दिलाने की प्रबंध किया गया है। ऐसी व्यवस्था कर दी गई है।